ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है गोलकुंडा फोर्ट। इससे पहले भी ईवीएस में टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पे जाइए, सारे क्लास को देखिए और रिवीजन करते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन, गोलकुंडा फोर्ट का। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा फोर्ट किस शहर में स्थित है? क्या है? गोलकुंडा फोर्ट किस शहर में स्थित है? ए में है दिल्ली, नहीं दिल्ली में स्थित नहीं है। सी में है जयपुर, जयपुर में स्थित नहीं है। और डी में है भोपाल, भोपाल भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? गोलकुंडा फोर्ट शहर में स्थित है तो वो है हैदराबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोलकुंडा किले की बाहरी दीवारों पर लगभग कितने बुर्ज बताए गए हैं? क्या है? गोलकुंडा किले के बाहरी दीवारों पर लगभग कितने बुर्ज बताए गए हैं? ए में है 57, नहीं 57 इसका आंसर नहीं है। बी में है 67, 67 भी नहीं है। और सी में है 77, 77 भी नहीं। तो गोलकुंडा किला के बाहरी दीवारों पर कितने बुर्ज बताए गए हैं? तो बताए गए हैं 87। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, 87। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोलकुंडा में कुतुबशाही सल्तनत का शासन किस अवधि में रहा है? क्या पूछा? गोलकुंडा में कुतुबशाही सुल्तानों का शासन किस अवधि में रहा है? ए में है 1480 से 1587, तो नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। बी में है 1580 से 1687। और सी में है 1680 से 1787, ये भी इसका आंसर नहीं है। डी में है 1380 से 1587, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुतुबशाही सुल्तानों का शासन रहा है 1580 से 1687 तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोलकुंडा किले की दीवारों की ऊंचाई और गोलाकार आकार का प्रमुख लाभ क्या है? क्या पूछा? गोलकुंडा किले की दीवारों की ऊंचाई और गोलाकार आकार का प्रमुख लाभ क्या है? ए में है खेती करने में, नहीं ये इसका आंसर नहीं होगा। बी में है दूर तक देखने और आक्रमण का पता लगाने में, हाँ तो ये इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे में है सी में है पानी संग्रह करने में, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। डी में है व्यापार करने में, तो ये भी नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। गोलकुंडा किले की दीवारों की ऊंचाई गोलाकार का प्रमुख लाभ है दूर तक देखने और आक्रमण का पता लगाने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोलकुंडा किले के चारों ओर क्या बनाया गया है? क्या है? गोलकुंडा किले के चारों ओर क्या बनाया गया था? ए में है नदी, तो नदी नहीं होगा इसका आंसर। बी में है झील, झील भी नहीं होगा इसका आंसर। सी में है खाई मोट। और डी में है नहर, तो नहर भी नहीं। गोलकुंडा किले के चारों ओर बनाया गया था खाई, क्या खाई इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, खाई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए कौन आया था लेकिन सफल नहीं हुआ? क्या पूछा गया था? गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए कौन आया था लेकिन सफल नहीं हुआ? ए में है अकबर, नहीं अकबर नहीं आया था। बी में है बाबर, बाबर भी नहीं आया था। सी में है औरंगजेब। डी में है शाहजहाँ, तो शाहजहाँ भी नहीं। कौन आया था? गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए आया था औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 8 महीने तक वहाँ रहा मगर वो
गोलकुंडा पर आक्रमण करने में सफल नहीं हुआ, इसलिए वापस चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कितने महीने तक रहा? 8 महीने तक अपने सिपाही के साथ वहाँ पर ठहरा था। 8 माह तक कुंडा औरंगजेब रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गोलकुंडा किले के चारों ओर खाई होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है गोलकुंडा किले के चारों ओर खाई होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में है सिंचाई करना, नहीं सिंचाई करना नहीं होगा। सी में है मछली पालना, मछली पालना भी नहीं होगा। डी में है व्यापार करना, व्यापार करना भी नहीं होगा। गोलकुंडा किले के चारों ओर खाई होने का मुख्य उद्देश्य है आक्रमणकारियों को किले में प्रवेश करने से रोकना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कांस्य ब्रोंज किसकी मिश्र धातु है? उस समय ब्रोंज का इस्तेमाल होता था क्या? बंदूक बनाने में, इसलिए ब्रोंज हमारे क्वेश्चन में है। क्या है? कांस्य किसकी मिश्र धातु है? ए में है तांबा और टीन, बी में है लोहा और तांबा, सी में है सोना और चांदी, डी में है एल्युमिनियम और लोहा। तो क्या होगा? लोहा और तांबा भी नहीं होगा, सोना और चांदी भी नहीं होगा। क्या होगा? ब्रोंज बनाने में मिश्र धातु का उपयोग होता हुआ तांबा और टीन। क्या? तांबा और टीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, तांबा और टीन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कांस्य से वस्तुएं बनाने का कार्य किस रूप में लंबे समय से किया जा रहा है? क्या कांस्य से वस्तुएं बनाने का कार्य किस रूप में लंबे समय से किया जा रहा है? ए में है केवल 100 वर्षों से, नहीं ये इसका आंसर नहीं हो। बी में है 1000 वर्षों से, सी में है केवल 50 वर्षों से, 50 वर्षों भी नहीं होगा। डी में है केवल आधुनिक समय से, आधुनिक समय। क्या आंसर? आंसर हो जाएगा 1000 वर्षों से। का कांस्य से वस्तु बनाने का कार्य किस रूप में लंबे समय से किया जाता है? तो वो क्या जाता है 1000 वर्षों से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दिए गए पाठ्य के अनुसार सुल्तान अब्दुल हसन किस कला के शौकीन थे? क्या है? सुल्तान अब्दुल हसन किस कला के शौकीन थे? ए में है संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य, बी में है चित्रकला और कथक, चित्रकला और कथक नहीं आंसर हो गया। सी में है संगीत और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी नहीं होगा। डी में है नाटक और ओडिसी, नाटक और ओडिसी भी नहीं। आंसर हो जाएगा ए, संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य। किसका था? सुल्तान अब्दुल हसन क्या कला के शौकीन थे? कौन थे कला के शौकीन? सुल्तान अब्दुल हसन। किस कला के? संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पुराने समय में कांस्य का उपयोग किस प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता था? क्या है? पुराने समय में कांस्य का उपयोग किस प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता था? ए में है केवल कपड़े, नहीं ये इसका आंसर नहीं होगा, केवल कपड़े बनाना नहीं होगा। बी में है विभिन्न प्रकार के चीज़ें और हथियार, सी में है केवल कागज, केवल कागज भी नहीं होगा। डी में है केवल लकड़ी की वस्तुएं, केवल लकड़ी की वस्तुएं नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की चीज़ें और हथियार। क्या? विभिन्न प्रकार की चीज़ें और हथियार पुराने समय में कांस्य का उपयोग किया जाता था। क्या? जिन चीज़ों की विभिन्न प्रकार की चीज़ें और हथियार का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गोलकुंडा किले के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या पूछा? गोलकुंडा किले के बारे में कौन सा कथन सही है? ए में है यह जयपुर में है, नहीं ये जयपुर में नहीं है। बी में है यह हैदराबाद में है। सी में है यह पटना में है, नहीं पटना में भी नहीं है। डी में है यह लखनऊ में है, लखनऊ में भी नहीं। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। गोलकुंडा किले के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो हैदराबाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किले की ऊंची दीवारों से सैनिकों को क्या लाभ मिलता था? क्या है? किले की ऊंची दीवारों से सैनिकों को क्या लाभ मिलता था? ए में है, दूर से आने वाले आक्रमण का पता चल जाता था। बी में है, खेती आसानी से होती थी। नहीं, खेती आसानी से होती थी, ये इसका आंसर नहीं होगा। सी में है, वर्षा अधिक होती थी। नहीं, वर्षा अधिक भी नहीं होगा इसका आंसर। डी में है, व्यापार बढ़ता था। व्यापार बढ़ता था, नहीं, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा, दूर से आने वाले आक्रमण का पता चल जाता था, इसलिए किले की ऊंची दीवारों से सैनिक को यही लाभ मिलता था। क्या लाभ? कि ताकि दूर से आने वाले आक्रमण का पता चल जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कांसे में मुख्यतः कौन सी धातुएं मिलती है? क्या है? कांसे में मुख्यतः कौन सी धातुएं मिलती है? ए में है तांबा और टीन। बी में है तांबा और सोना। सी में है लोहा और टीन। नहीं, इसका ये भी आंसर नहीं होगा, लोहा और टीन भी नहीं होगा। डी में है चांदी और लोहा। चांदी और लोहा भी आंसर होगा तांबा और टीन। क्या होगा? तांबा और टीन कांसे में मुख्य रूप से धातुओं को मिलती थी। कौन? तांबा और टीन मिलाकर कांसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सीडेड ईवीएस में दृष्टि से गोलकुंडा किले का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित हो सकता है? क्या पूछा गया? सीटेड ईवीएस की दृष्टि से गोलकुंडा किले का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित हो सकता है? ए में है ऐतिहासिक स्थान और मानव निर्मित संरचनाएं। बी में है केवल वनस्पति। सी में केवल पशु पक्षी। और डी में केवल मौसम। ये तीनों इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, ऐतिहासिक स्थान और मानव निर्मित संरचना का अध्ययन होता है गोलकुंडा के बारे में। क्या? गोलकुंडा किले का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित हो सकता है? ऐतिहासिक स्थान और मानव निर्मित संरचनाएं से। तो इस तरह हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप उसका आंसर नीचे देख के मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है 15 में से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते, वीडियो को लाइक किया कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।